बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं। दिल्ली का आने वाला है, बिहार का आने वाला है, बहुत सारे जो स्टेट्स है उनके इलेक्शंस आने वाले हैं। लेकिन हम एक जो स्टेट है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है महाराष्ट्र। अब आप बोलोगे कि महाराष्ट्र का तो इलेक्शन चला गया, महायुति की सरकार जो है वो बम्पर सीटों से बनी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल महायुति की सरकार तो बनी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि महायुति में जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है जो कि ये एकनाथ शिंदे, वो खुश नहीं है। अब ऐसा क्यों लग रहा है? वैसे एकनाथ शिंदे जी ने नहीं कहा कि वो खुश नहीं है, लेकिन संजय राउत जी जो कि शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन है और उद्धव ठाकरे जी के बहुत ही नजदीकी नेता है, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि शिंदे जी खुश नहीं है। और बहुत सारे जो एमएलए है शिवसेना के, वो वापसी करना चाहते हैं शिवसेना यूबीटी में। अब मैं बता दूं कि शिवसेना के दो गुट हो चुके हैं, एक शिवसेना बीजेपी के साथ है, एक शिवसेना महाविकास आघाड़ी मतलब कि इंडिया अलायंस के अंदर है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी खुश नहीं है? तो मैं बता दूं कि एकनाथ शिंदे जी के नाम पे महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे जी की जो स्कीम थी उस पर चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे जी ने क्या क्या डेवलपमेंट किया महायुति सरकार में 2.5 साल में महाराष्ट्र में, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी से प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा अगर महायुति की सरकार बनती है तो, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जी अभी खुश नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बता दूं देवेंद्र फडणवीस जी और शिवसेना यूबीटी जो है उनकी नजदीकियां बढ़ रही है। शायद ये भी एक वजह हो कि एकनाथ शिंदे जी नाराज चल रहे हो। लेकिन एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के एमपी ने ये कहा है कि अब टाइम आ गया है कि शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो वापस एक हो जाए, और जैसे पहले एक शिवसेना थी वो वैसे ही एक शिवसेना हो जाए। ये डायरेक्टली एकनाथ शिंदे जी के एक एमपी ने कहा। उस पर संजय राउत जी ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे जी खुश नहीं है। संजय राउत जी ने हाल ही में ये कह दिया था कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, शायद बीजेपी और शिवसेना एक भी हो जाए। यही वजह है कि फडणवीस जी अब अजित पवार जी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि अजित पवार जी जो है उनके पास भी अच्छी खासी सीटें हैं। अजित पवार जी के साथ मिलकर भी देवेंद्र फडणवीस जी आईयूटी की सरकार आराम से महाराष्ट्र में चला सकते हैं। अगर एकनाथ शिंदे जी अपना समर्थन खींच भी ले, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी जो है वो सरकार चला सकते हैं। संजय राउत जी ने यह आरोप लगाया, संजय राउत जी ने डायरेक्टली ये कह दिया कि बहुत सारे नेता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जो कि आना चाहते हैं वापस शिवसेना में, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो डर रहे, क्योंकि जो सेंट्रल एजेंसीज है, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, वो उनको परेशान ना करे। यही वजह है कि वो एकनाथ शिंदे को छोड़ के उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं आ रहे। ये डायरेक्टली संजय राउत जी ने कहा। मैं बता दूं कि संजय राउत जी पहले से ही कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा था इलेक्शन से पहले, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और महायुति की सरकार नहीं बनेगी, महायुति हार जाएगी। लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा हो गया। महायुति की सरकार बन गई और महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनी, और महाविकास आघाड़ी की बहुत ही कम सीटें आई। तो ये भी हमको देखना होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब एकनाथ शिंदे जी क्या सच में पलटी मारेंगे? तो एकनाथ शिंदे जी के लिए इतना इजी नहीं है पलटी मारना, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को बहुत ही सपोर्ट मिला है बीजेपी की तरफ से। हमको ये नहीं भूलना चाहिए 2.5 साल तक देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी अभी जो महाराष्ट्र इलेक्शन गया उससे पहले, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे और एकनाथ शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। वैसे ही अभी आप देखो तो देवेंद्र फडणवीस जी मतलब कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उनका तो हक बनता है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी दोनों को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद है वो भी बहुत ही अच्छा खासा पद है, वो भी एक बहुत ही बड़ा पद है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो एक राज्य में 2 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, एक ही चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन एक राज्य में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी दोनों को ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब एकनाथ शिंदे जी ने जो अपनी शिवसेना है उसको अच्छा खासा खड़ा कर दिया है, मतलब कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उससे भी अपनी जो शिवसेना है उसको ज्यादा बड़ा बनाया है। यही वजह है कि शायद एकनाथ शिंदे जी अब बीजेपी का साथ ना छोड़े। जैसे पहले शिवसेना बीजेपी का साथ देती थी वैसे ही एकनाथ शिंदे जी बीजेपी का साथ देंगे और लंबे टाइम तक ये अलायंस चलेगा। हमको यही मान के चलना होगा। शायद अजित पवार जी पलटी मार सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी पलटी मारेंगे इसके चांसेस बहुत ही कम है। अब संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी तो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी वापस आना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन सच क्या है हमको एनालाइज करना होगा अंदर जाके। कभी भी कोई भी पार्टी अगर पलटी मारती है तो उसके पीछे उसका फायदा होता है। एकनाथ शिंदे जी अगर पलटी मारते हैं तो एकनाथ शिंदे जी का नुकसान ही होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी पहले से ही कहते आए हैं शिवसेना और कांग्रेस और जो शरद पवार जी की एनसीपी है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे जी अपनी शिवसेना को वापस शिवसेना यूबीटी में मिला देते तो उनका जो बयान है वो उन पर ही भारी पड़ जाएगा। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जी कभी भी शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को एक नहीं करेंगे। अब आगे हमको ये देखना होगा कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी
ये चुनौती को कैसे पार करती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।